नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर अप्रेंटिस सेल ऑफ इंडिया चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनको फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, उनको आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके लिए आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि ऑनलाइन मोड पे होगा। आपके सेंटर्स जाएंगे, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है। तो इसके लिए कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कभी कंप्यूटर नहीं चलाए हैं, तो उनको भी कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा। इसीलिए नीमी जो है वो कहता है कि आप पहले एक बार मॉक टेस्ट एग्ज़ाम में बैठने से पहले मॉक टेस्ट दे लें। इसीलिए ये नीमी मॉक टेस्ट है। नीमी मॉक टेस्ट जो है एक डेमो टेस्ट होता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसा आपका पेपर आएगा। और माय डियर, आपको समझना होगा कि यही जो आप नीमी के जो क्वेश्चंस लगाएंगे, इसी से आपका पेपर में फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये नीमी होता क्या है माय डियर, वो देख लेते हैं। नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, ये माय डियर क्या है, नीमी भारत सरकार ने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिससे क्या हो कि ऑल नेशनल लेवल पे पूरे भारत में एक जैसा कंटेंट सभी स्टूडेंट्स को मिल सके। इसलिए इस नीमी की स्थापना की गई है। ये क्या करता है, आईटीआई के लिए, सभी ट्रेड्स के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एक कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो ये आपका नीमी में रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है वो हम देखेंगे। क्या क्या सीखेंगे वो हम देख लेते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, साथ साथ रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट कैसे देना है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट मतलब जैसा कि आपका पेपर वहाँ पे सीबीटी देंगे आप एग्ज़ाम, वैसे ही आपका पूरा एकदम इंटरफेस वैसे ही आपको दिखेगा। उसके बाद एग्ज़ाम क्लोज़ कैसे करना है, एग्ज़ाम क्लोज़ कैसे करना है। साथ साथ आपको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे। आपके पास जितने भी पेपर होंगे वो सभी ऑल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं आपको, क्योंकि आप जिस भी ट्रेड के हैं ऑल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। जितने आप टेस्ट दे सकते हो उतने ज़्यादा दीजिए, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे, नीमी मॉक टेस्ट डालेंगे, तो सबसे ऊपर जो आ रहा है ये सब फर्जी लिंक है। आप देखिएगा, ये जो आपका ये ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा होगा नीमी क्वेश्चंस बैंक डॉट इन, या आपका नीमी मॉक टेस्ट करके लिखा है। एक ऊपर भी लिखा है ये आपका नीमी मॉक टेस्ट। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हो। और नीचे अगर हम जाते हैं, इसको अगर मैं डिलीट करता हूँ और नीचे हम जाते हैं अगर, और नीचे आप देख लीजिए कौन से लिंक है, आपको किस में जाना है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ये भी देखो नीमी मॉक टेस्ट डॉट इन है। तो आपको नीमी की जो साइट है उसी पे जाना है। ऐसे तो आपके पास बहुत लिंक आएंगे, एनसीवीटी पे नहीं जाना है आपको। किस पे जाना है, नीमी मॉक टेस्ट। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे नीमी मॉक टेस्ट, वैसे ये पेज ओपन होगा। ठीक है, मॉक टेस्ट वन डॉट नीमी क्वेश्चन बैंक डॉट इन लॉगिन के लिए। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना है, और इसमें टिक करना है आई एम नॉट रोबोट। लॉगिन करेंगे, इस पर टिक करेंगे आई एम नॉट रोबोट। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको लॉगिन करके भी दिखाऊंगा और रजिस्ट्रेशन करके भी दिखाऊंगा। रजिस्ट्रेशन करने के आपके पास दो ऑप्शन है। कहाँ कहाँ, एक तो आप ये देख रहे हैं टॉप राइट कॉर्नर पे ये रेड से रजिस्टर मार्क है, यहाँ पे जा सकते हैं। या नीचे देख रहे हैं डोंट हैव एन अकाउंट, इस पर आप जा सकते हैं। तो आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जनरेट हो जाएगा। अगर आपने पहले अकाउंट क्रिएट किया है लेकिन आप भूल चुके हैं कि आपका पासवर्ड क्या था, तो आपको क्या करना है, तब आपको करना है कि ये फॉरगेट पासवर्ड पे जाके, तब आपको फॉरगेट पासवर्ड पे जाके इस पर क्लिक करना है। तो आपका जो पासवर्ड फॉरगेट होगा वो आपका जनरेट हो जाएगा। तो आपको किस कैटेगरी में जाना है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो हम दिखाएंगे आपको कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो आपको जाना है कहाँ पे, या तो ऊपर से या नीचे से। ऊपर से गया आईटीआई स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन, जैसे आपने क्लिक किया तो ये डिटेल्स ओपन होके आएंगी। ठीक है, ये सभी डिटेल्स आपको सही सही भरनी है। क्या क्या, सबसे पहले आपका नाम, जो आपका नेम है स्टूडेंट, आप नाम डाल देंगे। आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर हैं, ये डाल देंगे। अपनी मेल आईडी सही डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर सही डालेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें डालने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जाके आपको देखना है कि ऑप्शनल मोबाइल नंबर अगर आप चाहते हैं तो डालिए, रेड से मार्क नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है। आपने ट्रेड सेलेक्ट कर ली, आप कुछ भी सिलेक्ट कर लें, फिटर सेलेक्ट कर लें, वेल्डर सेलेक्ट कर लें, प्लम्बर सेलेक्ट कर लें, जिस ट्रेड के आप स्टूडेंट्स हैं वो सेलेक्ट कर लें।
रीजनल लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। रीजनल लैंग्वेज पे जाके आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु जो भी हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने स्टेट सेलेक्ट कर दिया, उत्तर प्रदेश जो भी आपका है वो सिलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट आपने जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो, आईटीआई का नाम आपका गवर्नमेंट आईटीआई या प्राइवेट आईटीआई वो आ जाएगा, वो आप सेलेक्ट कर लें। और पासवर्ड में आपको एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर, स्पेशल कैरेक्टर डाल के पासवर्ड बना लीजिए। आसान सा बनाइए अपने नाम से रिलेटेड, और इस कंफर्म पासवर्ड दोनों सेम होना चाहिए। आप जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही, इसमें मैंने कुछ भरा नहीं इसलिए आया, सबमिट करते ही आपके पास ओटीपी आएगा माय डियर। ओटीपी मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे आएगा। जैसे ही आप वो ओटीपी डाल देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसी पे जाके लॉगिन कर लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है लॉगिन हेयर, जैसे मैं लॉगिन हेयर पे क्लिक करूँगा तो आपको मोबाइल नंबर डालना है और अपना पासवर्ड डालना है। मोबाइल नंबर, पासवर्ड जैसे ही डालेंगे आप, इस पर आपको आई एम नॉट रोबोट टिक करके लॉगिन कर देना है। तो ऐसा इंटरफेस आपका लॉगिन हो जाएगा। एक सेकेंड, मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको। ये जैसे ही आप करेंगे आई एम नॉट रोबोट, आप लॉगिन करेंगे तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। देखिए आपका नाम लिख के आ जाएगा ऐसे। प्लीज़ कंप्लीट योर पेंडिंग मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट पे जाइए। मॉक टेस्ट पे जैसे ही जाएंगे तो मॉड्यूल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, शेड्यूल टेस्ट। तो मैं अगर ट्रेड टेस्ट पे जाता हूँ तो ट्रेड टेस्ट में प्लीज़ कंप्लीट द पेंडिंग मॉक टेस्ट, ठीक है। पेंडिंग मॉक टेस्ट है उसको कंप्लीट कर लें, ऐसा लिख के आ रहा है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, नया मुझे देना है मॉक टेस्ट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मॉड्यूल टेस्ट पे गया। मॉड्यूल टेस्ट पे जाते ही अगर आपका पुराना कोई पेंडिंग है तो लिख के आएगा प्लीज़ कंप्लीट। तो जैसे ही आप ऐसे खोलेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। ये इसको मैं इस साइड कर देता हूँ। ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें व्हाट इज़ द टाइप ऑफ क्लैम्प, ये देखो कौन सा टाइप है, तो मैंने इसको लिख दिया सी क्लैम्प। ये करके आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये जो क्वेश्चन नंबर होगा वो आपका, ये क्वेश्चन नंबर मैं आपको नेक्स्ट करके इसको मैं रिव्यू एंड सबमिट कर देता हूँ, एग्जिट एग्ज़ाम कर देता हूँ, नया एग्ज़ाम आपको दिखाता हूँ। ऐसे आपको एग्जिट कर देना है। अब ये मैंने प्लीज़ कंप्लीट योर पेंडिंग मॉक टेस्ट, ठीक है। अभी क्या है कि इसमें क्या मेंशन करके आ रहा है कि आपने जो एग्ज़ाम किया है उस पर आपने 50% क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, इसलिए क्या कर रहा है वो कंप्लीट नहीं। मैं ऐसे ही कुछ भी लगा दे रहा हूँ। इसमें मैं नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ऐसे आपके जो भी आंसर हैं आप उनको क्या कर सकते हैं। ये जैसे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने विच पार्ट ऑफ हैमर फिट इनटू द हैंडल फॉर इट्स रिजिडिटी, वो आपका क्या होगा, कुछ भी आप लगा दें। ये मैंने लगा के नेक्स्ट कर दिया। फिर मैंने ये करके 50% क्वेश्चंस आपको करने हैं। पुराना कोई मैंने एक वीडियो बनाया था उस पर मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए ये सबमिट नहीं हो रहा है। अब जैसे ही आप ये सब कर लेंगे, ये जैसे ही आप कर लेंगे आपके पास एक ऑप्शन आएगा सबमिट करने का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिव्यू एंड सबमिट कर रहा हूँ। मिनिमम 50% क्वेश्चन रिक्वायर्ड शुड बी आंसर्ड। अभी 50% नहीं हुआ है। एग्जिट एग्ज़ाम करता हूँ तो ये एग्ज़ाम एग्जिट प्लीज़ कंप्लीट योर पेंडिंग मॉक टेस्ट लिख के आ रहा है। अभी मैं इसको 50 में से 25 करने में जल्दी जल्दी कर देता हूँ। नेक्स्ट, ठीक है, रिव्यू एंड सबमिट करके एग्जिट एग्ज़ाम। ऐसे ही आप क्या करेंगे, न्यू मॉक टेस्ट में जाएंगे। मॉक टेस्ट में जाके ट्रेड टेस्ट पे जाएंगे। ट्रेड टेस्ट पे जाके आपको अपनी ट्रेड सेलेक्ट करनी है। ट्रेड सेलेक्ट करते ही मॉक टेस्ट में आप जैसे ही जाएंगे, इसमें एक पुराना पेंडिंग है इसलिए ले नहीं रहा। ट्रेड टेस्ट पे जाएंगे। ट्रेड टेस्ट पे जाते ही प्लीज़ कंप्लीट योर पेंडिंग मॉक टेस्ट। फिर से वही पुराना मॉक टेस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं दिखा रहा है, इसलिए बार बार ये दिक्कत हो रही है। इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। जो क्वेश्चंस हैं वो मैं कुछ भी लगा देता हूँ। नेक्स्ट, ठीक है। अब ये क्या हुआ, मैंने क्या किया, रिव्यू एंड सबमिट, फाइनल सबमिट कर दिया, ठीक। मॉक टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। अब इस पर क्या हो गया, ये मैंने क्वेश्चंस रैंडमली बिना चेक किए लगाया तो इसमें स्कोर दिखा दिया कि आपका टोटल क्वेश्चन 25 थे, आंसर्ड क्वेश्चन 16 थे, करेक्ट 6। और ये अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ। नया मैं आपको कंडक्ट करके दिखाऊंगा एक टेस्ट। ये देखो मॉक टेस्ट पे गया, ठीक है, ट्रेड टेस्ट पे गया। जैसे ही जाऊँगा तो आपको सेलेक्ट करनी है ट्रेड। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, फिटर ट्रेड सेलेक्ट करता हूँ अगर,
लेकिन यहाँ पे जो है मेरी ट्रेड जो है जो मेंशन हो गई, जिससे मैं आपने फिटर से मेंशन करके रजिस्ट्रेशन किया है तो आपकी ट्रेड चेंज नहीं हो रही। मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके ट्रेड आप एक बार जो ट्रेड अपलोड कर देंगे उससे फिर आप चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे ही मैं यहाँ जा रहा हूँ डैशबोर्ड पे, तो ये डैशबोर्ड पे जाने के बाद मॉक टेस्ट पे जाऊँगा तो ट्रेड टेस्ट, मॉड्यूल टेस्ट पे गया मैं। अब आपसे ट्रेड बोलेगा, ट्रेड मैंने वेल्डर डाल रखी है इसलिए बार बार वेल्डर आ रहा है, तो मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मान लो कर ली। ईयर आपका आ गया फर्स्ट ईयर, ठीक है। मॉड्यूल मैंने डाली इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने डाल दिए 5, नेक्स्ट किया। तो इसमें क्या आएगा, आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 1 ईयर में टोटल क्वेश्चन 5 है, मार्क्स 100 हैं। नेक्स्ट कर दिया मैंने। अब ये गाइडलाइंस आ गई जो कि आप पढ़ सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम कैसे देना है उसका। इसमें आपको अगले क्वेश्चन में जाना है, नेक्स्ट करना है, प्रीवियस में जाना है तो प्रीवियस करना है। स्टार्ट टेस्ट किया मैंने तो इसमें आ गया टू बी इन अ जॉब और अ वर्क इज़, क्या है, किसी आप नौकरी या काम में होना है, क्या होता है, नॉलेज होता है, एप्टीट्यूड होता है, स्किल होता है या एम्प्लॉय होता है, रोजगार होता है। मैंने नेक्स्ट करके दूसरा, अ पर्सन विद अ ग्रोथ माइंडसेट इज़ ऑलवेज विलिंग टू, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है किस चीज़ के लिए, चुप रहने के लिए। बिकम रिच, ग्रो, चेंज, लर्न, ये अपने आप को बढ़ो, बदलो और सीखो के लिए तैयार रखता है। 21st सेंचुरी वर्क प्लेस स्किल हेल्प यू टू गेट एम्प्लॉयड, 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। वेरी डिफ़िकल्ट, इवन जॉब मार्केट कीप चेंजिंग, ओनली वेन मार्केट इज़ ग्रोइंग, ओनली विथ हायर क्वालिफिकेशन। 21वीं शताब्दी में वर्क प्लेस स्किल होने से आप यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, द एबिलिटी टू डू इज़, करने की क्षमता क्या होती है, स्किल। द एबिलिटी टू डू इज़ नॉलेज नहीं हो सकता है, स्किल हो सकता है। नेक्स्ट मैंने किया, जॉब दैट हैव बिकम आउटडेटेड इन द पास्ट 5 ईयर्स, उसको क्या कहते हैं, नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं। एसटीडी बूथ, ओला, उबर, स्विगी। एसटीडी बूथ जो था पहले था, अब नहीं है। तो आपको देखिए इसमें सभी क्वेश्चंस मैंने कर दिया। अगर मैं क्वेश्चन सेकेंड पे जाता हूँ और मैं मार्क करता हूँ मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट, तो ये इसमें देखिए ये ब्लू सिंबल बन के आ गया कि मैं अभी इसको देखूँगा, और इसमें ग्रीन मैंने कर दिया है। अगर मैं मान लो इस पे थर्ड पे जाके मैं कोई ऑप्शन नहीं लगाता हूँ, क्लियर रिस्पॉन्स कर देता हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये रेड से मार्क हो गया, मतलब इसको मैंने नहीं किया। उसके बाद मैं मार्क एस रिव्यू कर दिया। तो ये देखिए थर्ड और सेकेंड में क्या अंतर है, सेकेंड में मैंने आंसर लगा दिया, थर्ड में नहीं लगाया। अब मैं थर्ड पे गया, 21st सेंचुरी वर्क प्लेस स्किल हेल्प यू टू गेट एम्प्लॉयड, ठीक है। बहुत कठिन होता है 21वीं शताब्दी में नौकरी पाना। इवन जॉब मार्केट कीप चेंजिंग, यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है। केवल जॉब बाजार बढ़ रहा है, केवल उच्च योग्यता के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या वेरी डिफ़िकल्ट भी लगा सकते हैं और इवन जॉब मार्केट चेंजिंग, इसमें दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये लगा के क्या किया, रिव्यू एंड सबमिट कर दिया, फाइनल सबमिट किया, तो मॉक टेस्ट इतना सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब इसमें लिख के आ गया क्या कि आपका स्कोर क्या है, वो लिख के आ गया 5 में से आंसर 5 किए, करेक्ट आंसर 3 है और रॉन्ग 2 हैं। तो कौन से रॉन्ग है वो आपको दिखा देगा नीचे। ये जैसे क्वेश्चन ए, ठीक है, क्वेश्चन बी सही है, क्वेश्चन थर्ड जो है वो गलत है, इसका ए वेरी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और जो फोर्थ है द एबिलिटी टू डू इज़ क्या है आपका, इसमें जो यूज़र लगाया सी, उसका इसका डी जॉब, ठीक है। और ये चीज़ें आपकी, तो ये आपको मैंने एक मॉक टेस्ट करके दिखाया है जिससे आपको समझ में आएगा कि मॉक टेस्ट कैसे करना है, एनालाइज करना है, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं वो आपको समझ में आएगा। तो इससे आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो आई होप ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि मॉक टेस्ट कैसे कंडक्ट करना है वो चीज़ें आप समझ गए होंगे, और ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे करना है वो आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अ लॉट।